रामचंद्र नाम का व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो बहुत मशहूर था। गांव का हर व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से जानता था, वो भी उसकी कंजूसी की वजह से। रामचंद्र के परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और उसके बच्चे अमन और सुमन थे। वो भी रामचंद्र की कंजूसी की वजह से बहुत परेशान रहते। पापा, अब तो मुझे नया फोन दिला दो। मेरी सहेलियों के पास कब से स्मार्टफोन है। आपको पता है, मेरी सहेलियां अब मेरा मजाक बनाती हैं। अब तो मुझे स्मार्टफोन दिला दो। नया फोन का क्या करोगी? ये फोन तो ठीक से काम करता है ना। मम्मी, आप तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ बेटा, इतना कहने पर तो तुम्हारे कंजूस पापा ने अमन को स्मार्टफोन दिलाया है। रामचंद्र इतना कंजूस था कि सिर्फ खाने में आलू की सब्जी और खिचड़ी बनाने का सामान लाता। एक दिन जब रामचंद्र वही सामान लाया तब, फिर तुमने आज यही सब सामान ला दिया? बाजार में कुछ और मिलता नहीं है क्या? मिलता तो है, मगर सब बहुत महंगा होता है, और वैसे भी हल्का खाना सेहत के लिए अच्छा होता। निर्मला खाने में खिचड़ी और आलू की सब्जी बना देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तब, मम्मी, आज भी वही खिचड़ी और आलू। ये खाना खा खा कर हम भी आलू की तरह बन जाएंगे। मम्मी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ और चाहिए। मुझसे क्या कह रही हो? जो तुम्हारे पापा लाते हैं मैं वही बना देती हूँ। अब तो मुझसे भी ये खाना खाया नहीं जाता। सब खाना छोड़कर चले जाते हैं। निर्मला रामचंद्र की कंजूसी की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। तो एक दिन निर्मला ने रामचंद्र से कहा, राम, अपनी ये कंजूसी की आदत को बदलो। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने सिर्फ तुम्हारी कंजूसी ही देखी है। अगर मेरे पिताजी ने ये घर ना दिया होता तो आज तक हम वही झोपड़ी में मर रहे होते। वो झोपड़ी नहीं थी, घर था। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने ये घर हमें अपनी मर्जी से दिया है, और उस घर में भी कोई कमी नहीं थी, उसमें भी हम अच्छे से ही रहते थे। तुम्हारी यही सब हरकतों की वजह से मुझे अपने बच्चों की शादी की चिंता रहती है। पता नहीं उनकी शादी पर तुम कैसे पैसे खर्च करोगे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अमन और सुमन से कह दे कि वो भागकर शादी कर ले। ऐसे हमारा शादी का खर्चा बच जाएगा। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कंजूस राम। एक दिन अमन निर्मला और रामचंद्र के पास आकर कहता है, पापा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ बेटा, कर लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी धूमधाम से हो। ठीक है, तो वो करे ना धूमधाम से शादी, मगर मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा। मम्मी, आप तो कुछ कहो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। रही बात पैसे की तो वो मैं खुद निकाल लूंगी। और आप एक बात अच्छे से समझिए, अगर अमन की शादी में कोई भी कंजूसी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निर्मला की वजह से अमन की शादी उसकी पसंद की लड़की के साथ धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद निर्मला रामचंद्र से कहती है, देखो, अगर बहू के सामने जरा सी भी कंजूसी की तो समझ लेना। और हाँ, बाजार से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं है। निर्मला की शक्ति की वजह से रामचंद्र की कंजूसी में थोड़ा सुधार आ रहा था। तब अमन और सुमन कहते हैं, मम्मी, आपको ये शक्ति पहले ही दिखानी चाहिए थी। हाँ मम्मी, ऐसे तो हम सिर्फ आलू और खिचड़ी खाने से बच जाते। हाँ, मगर जब तक किस्मत में नहीं होता तब तक कुछ समझ भी नहीं आता। चलो, अच्छा है कि पापा की कंजूसी कम हो रही है और भाभी को पापा की कंजूसी नहीं देखनी पड़ी। फिर निर्मला के सख्त स्वभाव के कारण रामचंद्र की कंजूसी में थोड़ा सुधार आया। फिर वे सब चैन से जिंदगी गुजारने लगे।